हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपना बेसिक मैथ का टॉपिक रहेगा भाजकता के नियम। भाजकता कह दो चाहे विभाज्यता के नियम। के नियम अब भाजकता के नियम कह दो चाहे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्यों पढ़ते हैं? इन नियमों की सहायता से अपने को आसानी से पता लग जाता है कि इसमें किस संख्या का भाग जाएगा, और अपने को भाजकता के नियम गुणनखंड करने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। 2 की भाजकता, कंफ्यूज ना हो, विभाज्यता और भाजकता एक ही होता है। देखो, यदि संख्या का इकाई अंक, यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या है 2 की भाजकता? देखो उदाहरण, 502। 502 में इकाई अंक क्या है? 2, तो 502 2 से विभाजित होगी। आगे लिखो 1008 और 1000 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। तो इतनी कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, लेकिन अपने को इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। भाई संख्या में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होता है ना। तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 की भाजकता क्या है? यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण तो याद रहेगा, इनको याद करना जरूरी है। वीडियो को बार बार देखें, लेकिन इनको याद करना जरूरी है। आगे देखो, 3 की भाजकता। यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या 3 से
विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। देखो उदाहरण से समझे। मान लो अपन ने कोई संख्या ले ली 999। 999 कोई संख्या ले ली। देखो परिभाषा क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखो अंकों का योग करो, 9 + 9 + 9 बराबर कितने हो गए, 27। और 27 में 3 का भाग जाता है ना, बिल्कुल जाता है। अब ले लिया अपन ने 1233, वही अंकों का योग 1 + 2 + 3 + 3 तो कितने हो जाएंगे, 9। और 9 में 3 का भाग जाता है ना, बिल्कुल जाता है जी। आगे देखो 2 3 5 8, यह है कोई संख्या 23,581। 23,581। अब इसमें जाता है क्या, वही अंकों का योग करेंगे, 2 + 3 + 5 + 8 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 2 21। 21 में 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। देखो डिविजिबिलिटी रूल अपने को ये बताते हैं कि इस संख्या में भाग जाता है नहीं जाता। देखो कितनी जल्दी पता लग जाता है कि संख्या में भाग जाता है कि नहीं जाता। अगर अपन इन संख्याओं में भाग दे के देखें, भाई इन संख्याओं में भाग देंगे तो अपने को काफी टाइम लगेगा। और इस नियम से अपने को पहले ही पता लग जाता है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब 2 की डिविजिबिलिटी में तो इकाई की देखना था और इसमें अंकों का योग करना है। समझ में आ गया। अंकों का योग में 3 का भाग देना है। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। स्क्रीनशॉट ले लो। 3 की और 6 की और 7 की और 9 की और 11 की इंपॉर्टेंट है। देखो अब पढ़ेंगे 4 की भाजकता, 4 की डिविजिबिलिटी ना। यदि संख्या का अंतिम दो अंक 00 या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि संख्या का अंतिम दो अंक 00 या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। यदि संख्या का अंतिम दो अंक 00 या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी।
एग्जाम्पल देखो, इसमें देखो ओनली फॉर 2 अंक, इकाई और दहाइकांक। इकाई और दहाइकांक 4 से विभाजित होना चाहिए या 0 0 होना चाहिए। मान लो एक संख्या लिख दी अपन ने, ये संख्या, दो इस संख्या में लास्ट में 0 0 है, तो इसमें 4 का भाग जाता है ना। तो आपको 4 की भाजकता या 4 की विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। देखो 2 अंक की देखने से अपने को 4 की भाजकता का पता लग जाता है कि भाई इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 4 की भाजकता का पता लग जाता है कि इसमें भाग जाता है या नहीं जाता है। तो देखो अब अपन कुछ सवाल करेंगे। हाँ, तो अपन को सवाल करते हैं। क्वेश्चन पहला, तीन संख्या है 8 5 3 2। दूसरी है 3 2 5 5। और तीसरी है 8 3 2 और 2 0 0। तो इसमें चेक करो कि किसमें, इन तीनों संख्याओं में 2 3 4 में से किस किस का भाग जाता है। देखना है आपको कि इसमें किन किन का भाग जाता है। 2 3 4 अपन ने जो भाजकता के नियम पढ़े हैं वही इसमें अप्लाई करने हैं। प्रयोग करके बताओ कि कमेंट में आंसर दें कि इसमें किन किन संख्याओं का भाग जाता है। इधर देखो, इसमें इकाइकांक 2 की भाजकता क्या है, इकाइकांक 0 2 4 6 8 2। तो इसमें किसका जाएगा, 2 का। आगे 3 का देखो, अंकों का योग 8 और 5 13, 13 और 3 16, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 3 के पहाड़ी माता 3 का भाग जाता है, 3 का जाएगा। और 4 की भाजकता क्या है, 2 अंक में 4 का भाग देते हैं या 0 0 हो। तो इसमें 2 अंक में भाग दो, 8 चौक 32 होते हैं ना, तो 4 का भाग जाएगा। आगे देखो, इसमें देखो अब क्या इसमें 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि इकाइकांक 0 2 4 6 8 नहीं है। तो 2 का नहीं जाएगा। 3 का देखो, 3 और 2 5 और 5 10 और 5 15, तो 3 का जाता है। और 2 का और 4 का देखो, 4 का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 55
4 से विभाजित नहीं है, तो इसमें 3 का ही जाएगा। आगे देखो इसमें 0 है तो 2 का जाएगा। 3 का देखो 8 और 3 11, ठीक है, 11 और 2 13, 13 और 2 15, तो 3 का जाएगा। 4 का देखो 2 0 है तो 4 का भाग जाएगा। देखो कितना सरल है। इतनी संख्याओं में अपन ने ये पता लगा लिया कि इसमें किस किस का भाग जाता है। तो ये किन विधि के कारण संपन्न हुआ? भाजकता की नियमों के कारण, है ना। तो भाजकता के नियम अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले भाजकता के नियमों के साथ और कुछ अलग से क्वेश्चन भी करवाएंगे। इससे क्या है, क्वेश्चन कराने से आपको भाजकता के नियम याद होते हैं। समझ में आ गया? धन्यवाद।